एक केबिन के सामने मिकी संगीत सुनते हुए सिगरेट पी रहा है। जब उसका डिस्कमैन काम करना बंद कर देता है तो वह शांति से बैठ जाता है और बैटरी बदल देता है ताकि वह फिर से संगीत सुन सके। वह केबिन के अंदर भी देखने का फैसला करता है। तभी उसका दोस्त बेन अचानक बाहर आ जाता है और उसे भागने के लिए कहता है। घर में गुर्राहटें सुनाई देती हैं और भागने से पहले बेन भी कुछ गोलियां चलाता है। पता चलता है कि ज़ॉम्बी सर्वनाश कुछ महीने पहले हुआ था, इसलिए अब बेन और मिकी बिना किसी मंजिल के ज़मीन पर भटक रहे हैं। वे दोनों पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी हैं और बेन बल्ले से ज़ॉम्बी मारने में माहिर है। हालांकि मिकी को अभी तक लड़ने की आदत नहीं पड़ी है। जब भी उन्हें कोई सामान मिलता है वे उसे ले लेते हैं और किसी भी सुरक्षित जगह पर आराम करते हैं, बस जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन मिकी कुछ लॉटरी कार्ड खरोंचता है और जब उसे पता चलता है कि उसने $1000 जीत लिए हैं तो वह बहुत खुश हो जाता है। हालांकि बेन उसकी खुशी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लॉटरी अब मौजूद नहीं है और उसकी जगह कैच खेलने को कहता है। मिकी ज्यादा उत्साहित नहीं है, लेकिन बेन उसे याद दिलाकर मना लेता है कि उन्हें बेसबॉल से प्यार होना चाहिए। सफर जारी रहता है और दोनों को जंगल में एक और केबिन मिल जाता है। बेन पहले अंदर जाता है और आराम करने से पहले यह देखता है कि वह खाली है या नहीं। क्योंकि घर में कोई काम की चीज नहीं है, बेन रात के खाने के लिए मछली पकड़ने जाने का फैसला करता है। मिकी अभी भी उदासीन बना हुआ है और उनके बैग में रखी सारी डिब्बाबंद मछलियां निकाल लेता है। इसलिए बेन उसे आग जलाने के लिए कहता है। हालांकि मिकी अपने हेडफोन लगाता है और चला जाता है। बाद में मिकी को कुछ ज़ॉम्बी के शव मिलते हैं जिन्हें बेन ने अभी अभी मारा था और वह घबरा जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि बेन ने कहा था कि जंगल में ज़ॉम्बी नहीं होंगे। कुछ और मील चलने के बाद दोनों को एक लावारिस कार मिलती है। बेन दरवाजा खोलता है और एक ज़ॉम्बी बाहर आता है, इसलिए वह जल्दी से उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वह कार में बैठ जाता है और उस भयानक गंध से उसे घिन आती है। खुशकिस्मती से कार अभी भी काम करती है, इसलिए वे यात्रा जारी रखने के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब वे सड़कों पर आराम से गाड़ी चला सकते हैं और नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि रेडियो काम नहीं करता। एक दोपहर मिकी को एक लड़की याद आती है जिसके साथ वह डेट पर जाता था और वह बेन को उसके घर चलने के लिए मना लेता है। बेन ज़ॉम्बी की जांच करता है। मिकी अपनी पूर्व प्रेमिका का संगीत सुनता है और उसकी पैंटी सूंघता है। गैरेज में बेन को कुछ उपयोगी औजार और एक वॉकी टॉकी मिलता है। मिकी को टूथब्रश भी मिलते हैं और वे आखिरकार लंबे समय के बाद अपने दांत साफ कर सकते हैं। बाद में बेन कार की पिछली सीट को बदल देता है और एक खुली जगह बना देता है जिसे वे चादरों और तकियों से भर देते हैं। मिकी इस घर में रहना चाहता है, लेकिन बेन मना कर देता है, इसलिए बहस शुरू हो जाती है। बेन मिकी को याद दिलाता है कि वे 3 महीने तक एक घर में फंसे रहे थे और उनका खाना खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें कुत्ते का खाना और बाद में खुद कुत्ते का खाना खाना पड़ा। मिकी का परिवार भी सर्वनाश की शुरुआत में ही मर गया था क्योंकि वे एक घर में फंस गए थे। जब उन्हें गायों से भरा एक मैदान मिलता है तो बेन उन्हें सहलाने के लिए रुक जाता है। वे बहुत अच्छी लड़कियां हैं, इसलिए वे उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ देर बाद बेन मिकी से पूछता है कि क्या वह बेसबॉल खेलना चाहता है, लेकिन संगीत की वजह से मिकी उसे सुन नहीं पाता। बेन उसे पीछे से चौंकाकर ज़ॉम्बी होने का नाटक करके उसके साथ मजाक करता है और मिकी घबरा जाता है। इसलिए बेन बताता है कि हेडफोन उसकी जान ले लेंगे। फिर मिकी वॉकी टॉकी की बैटरियां बदलता है और बेन को एक देता है ताकि वे उनकी रेंज जांच सकें। डिवाइस ठीक काम कर रहे हैं और जब वे दोनों मजाक कर रहे होते हैं तो गलती से उन्हें बचे हुए लोगों के एक और समूह का सिग्नल मिल जाता है। एनी नाम की एक महिला और फ्रैंक नाम का एक लड़का एक कैंप, किराने की खरीदारी और यहाँ तक कि फिल्में देखने के बारे में बात करते हैं। कुछ हिचकिचाहट के बाद मिकी उनसे संपर्क करता है और पूछता है कि क्या वह और बेन कैंप में शामिल हो सकते हैं और मदद के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करते हैं। हालांकि उन्हें बताया जाता है कि कैंप में कोई जगह खाली नहीं है और उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फ्रैंक भी उन्हें उनकी फ्रीक्वेंसी से दूर रहने के लिए कहता है और फोन काट देता है। मिकी उनसे मदद की गुहार लगाता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार मिकी भड़क उठता है। वह इस स्थिति पर बड़बड़ाता है, कहता है कि वह बेतरतीब जगहों पर सोने, जीविका के लिए शिकार करने और बेन की बदबू से जूझने से थक गया है। हालांकि बेन बस हंसता है और बताता है कि कैंप के निवासी उन्हें नहीं चाहते, इसलिए परवाह करने का कोई मतलब नहीं है। अगले कुछ दिनों तक मिकी रेडियो पर कैंप से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वे जवाब नहीं देते। बेन उसे एनी का जिक्र करते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि मिकी किसी की संगति के लिए इतना बेताब है कि उसे एक आवाज पर क्रश हो गया है। वह उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि वह एक्शन फिल्मों जैसी एक बेहद आकर्षक महिला। बाद में दोनों एक मोटेल में रुकते हैं और बेन कार में इंतजार करता है, जबकि मिकी जिद करता है कि कहीं कोई जीवित तो नहीं बचा है, कमरों की जांच कर ले। जैसा कि बेन ने अनुमान लगाया था, एक कमरा ज़ॉम्बी से भरा है, इसलिए उसे उनसे लड़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि मिकी हमेशा की तरह छिप जाता है। मिकी भी शिकायत करता है, कहता है कि वे बस जा सकते हैं और बेन को हर उस ज़ॉम्बी को मारने की जरूरत नहीं है जो उनके सामने आए। एक बहस छिड़ जाती है और बेन मिकी को खुद ज़ॉम्बी से लड़ने की चुनौती देता है, उसे याद दिलाता है कि उन्होंने उसके परिवार को मार डाला था। जंगल में बेन को एक झरना मिलता है और वह खुशी से चीखता है क्योंकि वह आखिरकार नहा सकता है। मिकी कार में सो रहा है और अचानक खिड़की पर एक ज़ॉम्बी के प्रकट होने से चौंककर जाग जाता है। पहले तो वह मदद के लिए चिल्लाता है और वॉकी टॉकी पकड़ लेता है बेन से संपर्क करने की उम्मीद में, लेकिन उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत औरत पर पड़ती है जो खिड़की से अपनी छाती सटाए हुए है। इसलिए मिकी अपने हाथ से शरारत करने का फैसला करता है। जब वह चरमोत्कर्ष पर पहुंचने ही वाला होता है तो एक गोली से ज़ॉम्बी का दिमाग उड़ जाता है। पता चलता है कि बेन वापस आ गया है और जब वह देखता है कि मिकी क्या कर रहा है तो वह पागलों की तरह हंसने लगता है और वहां से चला जाता है, अपने दोस्तों को कुछ समय के लिए एकांत में रहने देना चाहता है।
एक दिन उन्हें एक ऐसी इमारत मिलती है जिसमें एक बहुत ही सुंदर बेडरूम है। मिकी घोषणा करता है कि वे रात वहीं रुक रहे हैं क्योंकि वह असली बिस्तर पर सोना चाहता है और वह ना सुनने को तैयार नहीं है। फिर वह सामान खोलना शुरू करता है और देखता है कि उसके हेडफोन गायब हैं। मिकी दौड़कर बाहर आता है और बेन को संगीत सुनते हुए तीर चलाते हुए पाता है। जब मिकी अपना डिस्कमैन वापस मांगता है तो बेन उसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर मिकी ऐसे कमरे में सोना चाहता है जहां से भागने की ज्यादा संभावना न हो तो उसका ध्यान भटकना ठीक नहीं है। बेन उन दोनों के लिए लड़ते लड़ते थक गया है और चाहता है कि मिकी को जगाया जाए। मिकी बच्चों की तरह मुंह बनाता है और विरोध में तीर जमीन पर फेंक देता है। रात के खाने के दौरान बेन मिकी को कार में ज़ॉम्बी लड़की के साथ हुई घटना के लिए चिढ़ाता है, लेकिन मिकी उसकी बात अनसुनी करके बेडरूम में चला जाता है। वह एक बार फिर वॉकी टॉकी आजमाता है और उसे हैरानी होती है कि एनी जवाब देती है। वह कहती है कि उससे बात करने पर उसे मुसीबत में पड़ना पड़ेगा और उसे समझाती है कि कैंप उतना अच्छा नहीं है जितना वह सोच रहा है। मिकी जिद करता है कि वह वैसे भी जाना चाहता है क्योंकि यह पेड़ पर सोने से बेहतर है। वह यह भी बताता है कि वह और बेन असल में एक दूसरे को नहीं जानते थे और जब यह हादसा हुआ तब हम बस एक टीम में थे। एनी को लगता है कि मिकी बहुत ज्यादा रो रहा है और वह फोन काट देती है। इस बीच बेन लिविंग रूम में बैठकर शराब पीते हुए संगीत सुन रहा है और नाच रहा है। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वह जांच करने जाता है। मामला सुलझाने के बाद वह मिकी को अभी भी एक बच्चे की तरह सोता हुआ पाता है, छोड़ देता है और जंगल में जाता है जहां वह एक ज़ॉम्बी को देखता है जिसे उसने पहले पकड़ा था। बेन ज़ॉम्बी को घसीटकर मिकी के कमरे में ले जाता है और उस पर चिल्लाता है कि दरवाजा बंद करने से पहले उसे जगा दे। मिकी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन बेन उसे बताता है कि उसे अपनी रक्षा करना सीखना होगा। बोलता है और उस पर गर्व करता है, लेकिन मिकी गुस्से में अपने दोस्त पर कूद पड़ता है और उसे कई घूंसे मारता है और फिर चला जाता है। जंगल में बेन मिकी को टूटता हुआ पाता है। मिकी उसे एनी के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताता है और बेन उसे घर वापस ले आता है। नहाने के बाद बेन बेसबॉल और कुछ मजेदार आवाजों से मिकी का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता है। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि एनी तो बस रेडियो पर एक आवाज थी। उसके बाद से मिकी ज्यादा ध्यान देने लगता है और मदद करने लगता है। वह मछली पकड़ने जाता है और कम ही संगीत सुनता है ताकि वह और बेन बातें कर सके। जब उन्हें एक बाग मिलता है तो वे ढेर सारे सिप खाते हैं और उसके साथ बेसबॉल खेलते हैं। आखिरकार उन्हें 2 कारें मिलती हैं, इसलिए वे एक कार से पेट्रोल निकालकर दूसरी कार में भरने की कोशिश करते हैं। मिकी देखता है कि इंजन गर्म है, यानी ड्राइवर अभी भी आसपास ही होंगे। अचानक जेरी पीछे से आकर मिकी को चौंका देता है और उसे चाकू से बंधक बना लेता है। मिकी कार की चाबियां मांगता है और कहता है कि उसे एरिज़ोना जाना है। बेन अपनी बंदूक निकालता है और बताता है कि उसके पास चाबियां नहीं है। उसे यह भी नहीं लगता कि जेरी मिकी को नुकसान पहुंचाएगा। वह बताता है कि एरिज़ोना में शायद कुछ भी नहीं है और जेरी के पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। जेरी उन लोगों के एक समूह के बारे में बड़बड़ाने लगता है जिन्होंने उसे बंदूक, पेट्रोल और खाने का वादा करके सर्दी भर काम करवाया ताकि वह बसंत में घर जा सके, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। जब जेरी मिकी को फिर से धमकाता है तो बेन बंदूक नीचे रख देता है और उसे बताता है कि चाबियां कार में हैं। जेरी मिकी को छोड़कर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन बेन बताता है कि चाबियां उसकी जेब में हैं। गुस्से में जेरी उसे गाली देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेन उसका पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। मिकी बेन को एक आम इंसान की हत्या करने के लिए फटकार लगाता है और बेन आत्मरक्षा का दावा करता है, जिससे बहस शुरू हो जाती है। उसी समय एक और कार आती है और बेन फिर से अपनी बंदूक निकाल लेता है। एक महिला की आवाज आती है जो बताती है कि वह सिर्फ अपनी दूसरी कार के लिए आई थी और सभी लोग संयम बरतने के लिए सहमत हो जाते हैं। महिला और उसके अंगरक्षक जेरी के बारे में सवाल करते हुए खाली कार का टैंक भरना शुरू कर देते हैं। बेन उन्हें बताता है कि क्या हुआ था और महिला कहती है कि उन्होंने सही किया क्योंकि जेरी एक चोर था। वह जवाब में बेन के पैर में गोली मार देती है और मिकी को इस मामले को यूं ही न टालने के लिए डांटती है। वह बेन की चाबियां लेकर उन्हें मैदान के बीचों बीच फेंक देती है ताकि वे उनका पीछा न कर सके और कहती है कि अगर वह उन्हें फिर से देखती है तो वह उन दोनों को मार डालेगी। एनी और उसके अंगरक्षक के जाने के बाद मिकी चाबियां ढूंढती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेन अपने घायल पैर की वजह से कुछ नहीं कर पाता और उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आधी रात को लड़के एक अजीब सी आवाज से जाग जाते हैं। वे लाइट चलाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बी का एक झुंड उनकी कार की ओर आ रहा है। मिकी भागना चाहता है और कार छोड़कर भाग जाता है। अगली सुबह लड़के अभी भी कार में फंसे हुए हैं क्योंकि ज़ॉम्बी उन्हें घेरे हुए हैं। मिकी संगीत सुनकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन यह शोर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेन सनरूफ खोलता है और अपनी बंदूक चलाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी को डराने लायक नहीं मार पाता और उन्हें अंदर पहुंचने से पहले सनरूफ जल्दी से बंद करना पड़ता है। फिर मिकी जोर देकर कहता है कि उन्हें कार को हॉटवायर करना चाहिए, लेकिन बेन बताता है कि वे पहले ही कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे हैं क्योंकि यह उतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी जाते नहीं। उनकी गुर्राहट की आवाज़ें दोनों को परेशान कर रही हैं और वे कम से कम उन बदसूरत चेहरों से बचने के लिए खिड़कियों पर चादरें डाल देते हैं। जब उनका पानी खत्म हो जाता है तो वे अपने कैंटूना से पानी इकट्ठा करने लगते हैं। भविष्य की कोई उम्मीद न होने पर वे नशे में धुत होकर सड़क पर खेलने का फैसला करते हैं। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि चूंकि मिकी ने उन्हें इस मुसीबत में डाला है, इसलिए उसे बाहर जाकर चाबियां ढूंढनी चाहिए। एक बार हिम्मत दिखाते हुए मिकी सनरूफ के रास्ते कार से बाहर निकलता है और चाबियां ढूंढने के लिए मैदान में जाता है। अगले कुछ पलों तक बेन सिगरेट पीने और इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार उसे मिकी का नाम पुकारते हुए सुनाई देता है, इसलिए बेन जल्दी से अपने दोस्त के लिए सनरूफ खोलता है। बदकिस्मती से मिकी बताता है कि उसे काट लिया गया है और दोनों आदमी टूट जाते हैं। जब मिकी हिलने से इनकार कर देता है क्योंकि वह एक मौका चाहता है,
बीन उसे मारने के लिए गोली चलाता है और दुख में चिल्लाता है। बाद में बीन एनी को एक संदेश भेजता है, उसे मिकी की मौत के लिए दोषी ठहराता है और अगर वह उसे कभी मिल जाता है तो उसे मार डालने का वादा करता है। वह कई दिनों तक कार के अंदर जीवित रहता है और उसे यह विडंबना लगती है कि वह 3 महीने तक एक घर में फंसे रहने के बाद अब एक वाहन में कैसे फंस गया। निर्णय लेता है कि अब समय आ गया है कि बाहर फिर से जीवित रहने की कोशिश की जाए। वह मिकी के हेडफोन लगाता है और सड़क पर चलता है जबकि ज़ॉम्बी का एक झुंड उसका पीछा करता है।